हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण, और व्याकरण का सेकंड टर्म का फर्स्ट जो लेसन होगा पार्ट 1 क्रिया लेसन है आपका। ये आपका सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, और जब आप काम करेंगे तो सेकंड टर्म डालने के बाद सेकंड टर्म FA2 पार्ट 1 क्रिया लिखेंगे, और फिर इस लेसन का जो भी कराया जाएगा कार्य वो आप काम करेंगे। तो क्रिया होती क्या है, मैंने कल आपको वीडियो भी भेजी थी तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिया क्या होती है। ये बुक मेरी प्रीवियस ईयर की है, लेकिन आपको जो लेसन्स आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में है वो ही लेसन हिंदी में हम आपको कराएंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको, सेम लेसन होंगे, जो इंग्लिश में होगा वही लेसन में आपको हिंदी में कराऊंगी। तो इंग्लिश में आपका फर्स्ट जो लेसन है वो वर्ब है, तो हिंदी में क्रिया कराया जाएगा आपको। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से पता चलता है कि काम हो रहा है या कोई कर रहा है, यानी कि करना या होना उस काम का, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, उठना आदि। ये आपकी परिभाषा है क्रिया की, इसको याद कर लेंगे। तो चलिए एक छोटा 2 लाइनें दी हुई हैं, इनको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्रिया शब्द हैं। प्रातः का समय है, बगीचे में लोग टहल रहे हैं, कुछ माली पौधों को सींच रहे हैं, क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, एक और कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। तो इसमें है टहल रहे हैं, सींच रहे हैं, खिले हुए हैं, खेल रहे हैं, बैठी हुई है और चहचहा रही हैं। ये सभी क्रियाएं हैं, यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो ये क्रियाएं हैं हमारी। टहलना, खेलना, सींचना, बैठना, चहचहाना, खिलना, सभी क्रियाएं हैं। इन सभी से पता चल रहा है कि काम हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। माली किसको सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है। तो सींचना जो शब्द है वो क्रिया है। किसको सींचा जाता है, पौधों को सींचा जाता है। क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का, क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। फूल क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। बच्चे बॉल से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लड़कियां बेंच पर क्या कर रही हैं, बैठी हैं। और चिड़िया क्या करती हैं, चहचहा रही हैं, यानी कि वो आवाजें निकाल रही हैं अपनी। तो ये क्रियाएं हैं। शब्द के जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, उठना आदि। ये क्रियाएं हैं आपकी। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुदीप पुस्तक पढ़ रहा है। सुदीप क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। जो पुस्तक है वो कर्म है और क्रिया क्या है, पढ़ना। और कर्ता कौन है, सुदीप। तो सुदीप करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया, जहां पर तीनों होते हैं वहां सकर्मक क्रिया होती है। विभा ने पत्र लिखा। विभा ने क्या लिखा, पत्र लिखा। तो कर्म क्या है इसमें, पत्र कर्म है और लिखना हमारा क्रिया है। अर्पिता आज साड़ी खरीदेगी। अर्पिता क्या खरीदेगी, साड़ी खरीदेगी। तो जहां पर क्या शब्द का पता चलता है कि प्रश्न जब किया जाता है तो क्या प्रश्न का उत्तर होता है, तो वहां पर
हमारा सकर्मक क्रिया होती है। इसी तरीके से अकर्मक, अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ना हो या कर्म ना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अमन खेलता है, चूहा कूदता है। अब अगर हम यहाँ पूछे अमन क्या खेलता है, तो यहाँ पर क्या का शब्द, क्या प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ लिखा है अमन खेलता है। तो यहाँ पर क्या की जगह कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। कौन खेलता है, अमन खेलता है। चूहा कूदा, कौन कूदा, चूहा। तो यहाँ पर कौन और सकर्मक में क्या प्रश्न के उत्तर हमें मिलते हैं। तो ये हमारे क्रिया के भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अभी के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आप ये लेसन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और परिभाषा और उसके भेदों को याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परिभाषा और इसके भेद आप याद कर लें। बाय बच्चों।